CLI और GUI के बारे में पढ़ते हैं। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, जो आई चीज़ है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या होता है? आई इंटरफेस जो वर्ड है ये दोनों में कॉमन है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये एक आदमी है, इसको मूवी देखना है। एक मूवी देखना, तो ये मूवी किसके थ्रू देख सकता है? या तो एक टीवी ले आए, टीवी के थ्रू देख ले, या तो एक सिनेमा घर चला जाए, या तो मोबाइल एक ख़रीद ले। तो जिसके थ्रू देख रहा है उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो ये जो बीच का जो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस जो बीच का जो चीज़ हो गया जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके थ्रू कोई काम संभव हो पा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये मान लो एक आदमी है, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। तो ये काहे से जा सकता है? या तो कार के थ्रू, बाइक के थ्रू जा सकता है, या तो कार के थ्रू जा सकता है, या तो एरोप्लेन के थ्रू जा सकता है। तो जिसके थ्रू ये जा रहा है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ये जो बीच की चीज़ हो गई इसको बोलते हैं इंटरफेस। जिसके थ्रू कोई चीज़ संभव हो पा रही है, जो माध्यम हो गया, उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस कार हो गई, बाइक हो गई, एरोप्लेन हो गया, बारे में पता चल गया। कंप्यूटर में भी सेम चीज़ होती है। कंप्यूटर में एक आदमी को यहाँ कंप्यूटर पे जो है कोई काम करना है, कोई भी काम उसे करना है, तो उसको वो जो है दो तरीके से कर सकता है। और उन दो तरीके का नाम है CLI और GUI। तो CLI में क्या होता है कि वो जो जो भी काम उसे करना है वो कमांड लाइन के थ्रू करता है। CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड के थ्रू करता है। वो इसको कुछ कमांड भेजेगा और वो अपना काम जो है कर लेगा। और GUI के थ्रू क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, की वो जो है यूज़र जो है यहाँ पे विंडोज़ पे कुछ बटन्स होंगे, उसको क्लिक करके माउस के थ्रू वो काम करेगा। तो इन्हीं दो चीज़ों को मतलब यही मेन दो चीज़ें होती हैं। और भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे वॉइस के थ्रू जो है उसी काम को, जैसे वॉइस का एग्जांपल क्या हो गया? गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा। तो तुमने कंप्यूटर को बोल दिया ये काम परफॉर्म करो वॉइस के थ्रू, और वो उसने जो है मैं शेड्यूल माई कैलेंडर, उसने जो है कैलेंडर को शेड्यूल कर दिया। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। मतलब एक एक टाइप का इंटरफेस हो गया, वॉइस इंटरफेस। तो जो हमारे पहले के कंप्यूटर्स थे उनमें जो है ये चीज़ जितने पहले के कंप्यूटर थे उनमें ये CLI ही होते थे। सबसे पहले जो कंप्यूटर बने उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता था। उनमें जो भी काम हमें करना रहता था हम उनको कमांड्स देते थे। एक टर्मिनल ओपन होता था, उसमें कमांड देते थे, उनके थ्रू वो सारा काम होता था। बाद में हमारे पास जब ये विंडोज़ वगैरह सिस्टम आ गया, विंडोज़ मैक, तब जो है सारा काम माउस से होने लगा। उससे पहले सारा काम जो है कीबोर्ड के थ्रू होता था। तो ये हो गई उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। और CLI देखते हैं कि CLI हमारे पास ज़रूरी क्यों है, ये वाला चीज़ क्यों ज़्यादा जो, जब आजकल हर काम माउस के थ्रू हो जा रहा है। एक फ़ाइल को मान लो यहाँ से इस फोल्डर से इस फोल्डर पे पहुँचानी है, कॉपी पेस्ट करना है, तो माउस पे राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, वो यहाँ से यहाँ कॉपी हो जाएगी। तो ये सारा काम जब हमारा GUI से हो रहा है तो हमें CLI की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो कि आप जो है यहाँ इंडिया में हो और यहाँ US में जो है आपका सर्वर है। सर्वर पे कोई भी GUI एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है सारा जो है उसके कमांड लाइन के थ्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपको GUI इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से इंडिया से US जाओगे और फ़्लाइट का टिकट बुक करोगे, वहाँ पे जाके विंडोज़ कुछ इंस्टॉल करोगे, फिर जो भी काम करना है कॉपी पेस्ट वो करोगे। ऐसा नहीं है। तो तुम्हें जो भी काम करना है वो किसके थ्रू करोगे? कमांड लाइन के थ्रू। तो यहाँ से यहाँ इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे SSH के थ्रू लॉगिन करोगे, जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो सब कुछ जो है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही कर पाओगे। इसलिए ये CLI हमें आनी चाहिए। हर चीज़ कमांड लाइन के थ्रू, कोई भी चीज़ कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है वो हमें ये CLI के थ्रू ये चीज़ हमें आनी चाहिए। CLI एप्लीकेशन आप पहले से ही बना रहे हो लेकिन आपको पता नहीं। कंप्यूटर में ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सब कमांड लाइन CLI एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि आप जब अपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक के C लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो आपने जो भी शुरुआत के जो एप्लीकेशन जो भी बनाए थे हेलो वर्ल्ड, वो सारे कमांड लाइन पे ही आप उसे रन कराते होगे।
तो कमांड लाइन के थ्रू आप उसे इनपुट देते थे और जो भी आउटपुट आपका आता था वो भी कमांड उस टर्मिनल पे ही आता था। तो वो जितने हेलो वर्ल्ड टाइप के जो एप्लीकेशन थे वो सभी शुरुआत में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, वो CLI एप्लीकेशन ही में पढ़ाया जाता है। अब हम लोग जो है एक एग्जांपल देखेंगे कि एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कैसे कॉपी करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि जिसमें एक फ़ाइल, हमारे पास 2 फ़ोल्डर है असाइनमेंट, जिसके अंदर एक फ़ाइल है प्रोजेक्ट जो कि एम्प्टी है। हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है इससे इसमें। तो CLI GUI के थ्रू करना बहुत सिंपल है। इस पर कॉपी करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमें CLI के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको डिलीट कर दो। पहले जैसा अब ये हो गया कि असाइनमेंट के अंदर फाइल है, प्रोजेक्ट एम्प्टी है। तो अब इसको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कॉपी करने का कमांड क्या होता है, CP, कहाँ से और कहाँ पर। तो कहाँ से करना है, assignment/resume के अंदर ये फाइल पड़ी है, और कहाँ पर करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर में करना है। एंटर कर दो, ये हो गया। अगर आपको देखना है तो क्या, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाके आप देख लो। देखने की कमांड क्या होती है, LS। तो उसने दिखा दिया कि रिज्यूमे के अंदर भी एक प्रोजेक्ट के अंदर ये फ़ाइल जो है पहुंच चुकी है। अगर आपको देखना है यहाँ से GUI के थ्रू, तो यहाँ पे आप जाके देख लो कि ये फ़ाइल जो हमने डिलीट करी थी फिर से आ गई। तो ये जो 2 तरीके हैं किसी चीज़ को मतलब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का, पहला हो गया CLI। दोनों के मतलब दोनों में ही जो काम होता है वो सेम होता है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, लेकिन जो एंड जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है, लेकिन जो करने का तरीका है वो अलग है। आई होप कि ये CLI और GUI आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।